Hello my dear students, good morning to all of you. You are most welcome in Ideal Smart Classes. जैसा मैंने कहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल 8 काइंड्स के डिफिनेशन के साथ जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम टोटल एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। और आज हम आपको समझाने वाला हूँ टोटल काइंड्स को एक साथ सेशन नंबर 12 में। फर्स्ट है नॉन। फर्स्ट क्या है? नॉन। नॉन का डिफिनेशन हम लिखा चुके हैं कि ए नॉन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि आप राम को पढ़ते हैं, राम, श्याम, आयुष, राहुल। ये क्या है? ये है व्यक्ति का नाम, मीन्स पर्सन का नाम। और पर्सन का नाम नॉन होता है। दुनिया का जितने भी पर्सन के नेम है, जितने भी व्यक्ति के नाम है, वो टोटल के टोटल नॉन होता है। रांची, पटना, झारखंड, बिहार, ये क्या है? ये जगह का नाम है। ये जगह का नाम है और ये आपका हो गया नॉन। यानी कि दुनिया के जितने भी जगह हैं, ऐसा नहीं कि हमारा गांव भी जो नाम है, गांव में जो नाम होता है, आस पड़ोस के जितने भी जगह हैं वो सब नॉन कहलाएंगे। नॉन। फिर है काव, हॉर्स, गॉट मीन्स बकरी और डॉग, ये सब है जानवर के नाम। और जितने भी जानवर के नाम होते हैं वो सब नॉन होते हैं। फिर है पेन, बुक, पेंसिल, की मीन्स चाबी, ये सब थिंग्स के नाम है, वस्तु के नाम है। और वस्तु के नाम जितने भी होते हैं सब के सब नॉन होते हैं। कॉल्ड, हॉट, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ये भी नॉन है, क्योंकि एक डिफिनेशन है कि ऑल दैट वी कैन सी, वी कैन थॉट, वी कैन फील आर कॉल्ड नॉन। यानी कि दुनिया के जितने भी चीजें हम देख पाते हैं, जितने भी चीजें हम देख पाते हैं वो सबके सब नॉन है। जो हम नहीं देख पाते हैं वो भी नॉन है, और जिसे हम महसूस करते हैं वो भी नॉन है। जैसा कि कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा। ठंडा कभी हम देखे नहीं, महसूस करते हैं। ठंडा लगने लगता है हमारे बॉडी को तो हमको लगता है कि ये ठंडा हो गया, महसूस करते हैं। हॉट मीन्स गर्म, ये गर्म भी हम महसूस करते हैं। ब्यूटी, सुंदरता, ऑनेस्टी, और क्या हम देखते नहीं महसूस करते? हवा, हवा भी हम महसूस करते हैं। तो ये सारे चीजें आपका नॉन हो गया। अब आते हैं दूसरा, प्रनाउन। प्रनाउन जो नॉन के बदले में प्रयोग होता है, जैसा कि मैंने बताया, प्रनाउन में आपका ही है, सी, ईट, दे, यू, सी, दिस, दैट, ये सब के सब क्या है? प्रनाउन है। अब आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स जो क्वालिफाइज करता है, जो विशेषता बतलाता है, किसका? नॉन और प्रनाउन का। जैसे गुड। गुड एक ऐसा वर्ड है कि किसी भी दूसरे वस्तु या एनिमल या प्लेस से पहले अगर हम गुड लगा दें तो वो उस, जैसा कि यहां देखते हैं, गुड प्लेस, ये गुड प्लेस, प्लेस से पहले अगर गुड हम लगा दिए तो इस प्लेस को क्या कर दिया? प्लेस को दिखा रहा है कि प्लेस जो है वो गुड है, यानी कि अच्छा है। तो किसी भी वर्ड से पहले अगर आप गुड को लगा दे तो उसका विशेषता वो अच्छा में ले आता है। किसी भी नाम को हम उस नाम से पहले अगर गुड को लगा दे तो उस नाम को अच्छा कर देता है कि ये अच्छा है। बेड, बेड मीन्स बुरा, ये भी वही काम करता है। होनेस्ट, ब्लैक, स्वीट मीन्स मीठा होता है। शोर, ब्यूटीफुल, रिच, पुअर, वीक, ये सब के सब विशेषता बतलाने वाले चीज है। अगर किसी नॉन से पहले आ गया तो ये नॉन का विशेषता बतलाता है, और प्रनाउन के पहले आ गया तो प्रनाउन का विशेषता बतलाता है। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब जिसमें कुछ कार्य होने का
बोध होता है। जैसे रीड, रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। तो यहां दिख रहा है कि पढ़ने का काम हो रहा है। राइट, लिखना, ये लिखने का काम हो रहा है। स्पीक, प्ले, ईट, सिट, डू, वर्क, लिव, ये सब के सब कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, काम हो रहा है, तो ये वर्ब हो गया। जैसा कि मैंने बताया है कि हिंदी में पहचानने का एक नियम है, एक रूल है कि किसी भी शब्द के अंत में अगर ना लगा हो, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, खेलना, खाना, बैठना, करना, काम करना, रहना, दौड़ना, हंसना, खेलना, ये सब के अंत में ना आता है और ये सब के सब वर्ब है। तो देखो कि इंग्लिश जो है एक सेंटेंस के अनुसार हम सारे कहानियां, सारे स्टोरीज लिखते हैं, और एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड हैं, जितने भी तरह के वर्ड होते हैं, वो सारे को पहचानना जब हम जान जाएंगे तो आसान होगा किसी भी सेंटेंस को लिखना और किसी भी स्टोरीज को लिखना। एक सेंटेंस में एक चीज नहीं होता, जैसे सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, आर्टिकल होता है, नाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन होता है, ये सारे चीज आपको एक ही सेंटेंस में पाए जाते हैं। हम सबों को अगर पहचानना सीख जाए, उसके बाद आपके लिए इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश जो सेंटेंस है जो हम लोग पढ़ते हैं, वो सारा आसान हो जाएगा। अब ये 4 हम बता चुके हैं, इसके आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट 4 और बचे हैं उसको, और उसको बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे क्लीन और स्क्रीनशॉट करें, फोटो लें, ताकि आपका काम आए, फायदा हो, ताकि उसको आप आसानी से अपने कॉपी में राइट डाउन करें और इसे समझने की कोशिश करें। तो आपको स्क्रीनशॉट करने का टाइम देता हूं, बस 10 सेकेंड। आपका टाइम समाप्त हुआ। आप स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। अब सेशन नंबर 12 में आज टोटल 8 काइंड्स के बारे में बात करेंगे, 4 का कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करने से पहले मैं क्लीन करता हूं और फिर आगे चलता हूं। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब जो विशेषता बताता है, हम लोग पढ़े कि एडजेक्टिव वो भी विशेषता बतलाता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि वो बतलाता है नाउन और प्रोनाउन का विशेषता, और ये बतलाता है वर्ब का विशेषता, यानी कि कोई कार्य हो रहा है तो किस प्रकार हो रहा है। वहाँ बताता है कि कोई चीज है तो वो कैसा है, किसी का व्यवहार, किसी का गुण, किसी का बनावट बताता है। यहाँ कार्य होने का वे बताता है, किस तरीके से काम हो रहा है। जैसे स्लोली, कोई काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है? स्लोली। स्लोली जो है एक एडवर्ब है, धीरे धीरे। फास्टली, तेजी से, ये भी एक एडवर्ब है। बैडली, ब्यूटीफुल्ली, सुंदर ढंग से। ऑनेस्टी, ईमानदारी से। करेक्टली, सही तरीके से। ये सारे वर्ड जो हैं, इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो एडवर्ब में आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही वर्ड जितना हम लिखे हैं, बहुत सारे वर्ड हैं जो इसमें आते हैं। उसी प्रकार सबको हम लिख नहीं सकते ना, इसलिए कुछ लिख करके आपको समझाने की कोशिश करें कि इस तरह का वर्ड जो होता है वो एडवर्ब होता है। प्रीपोजिशन, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के आगे या पीछे आकर के वो संबंध बतलाता है कि क्या संबंध है। जैसे इन, अंदर, क्या अंदर, तो किस, जैसे टेबल के नीचे बिल्ली है, यानी टेबल के अंदर बिल्ली है, तो ये टेबल और बिल्ली के संबंध को बतलाता है। ऑन, ये ऑन मीन्स ऊपर। अब ये दोनों में अंतर है, हालांकि इस जब सेंटेंस में जब हम चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि इन का मतलब अंदर होता है
और अंडर का मतलब भी अंदर होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ऑन का मतलब भी ऊपर होता है, ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एट मीन्स पर, ऑन मीन्स ये भी पर या ऊपर, विथ मीन्स साथ, फॉर मीन्स के लिए, बाय इत्यादि। इस तरह का जो वर्ड है वो प्रीपोजिशन होते हैं। कंजक्शन, जैसा कि मैं कंजक्शन का जो सेशन था उसमें बताया कि कंजक्शन दो शब्द या दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। एंड, जैसे राम एंड श्याम, राम और श्याम को एक साथ जोड़ता है। उसी प्रकार बट, आज मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन, वहां बट का प्रयोग करता है। लेकिन नहीं पढ़ूंगा, वो बहुत सारे कारण दे सकता है, लेकिन नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे भूख लगा है, लेकिन पेन नहीं है। तो वहां नहीं पढ़ना चाहता हूं एक अलग सेंटेंस है, और उसके बाद का जो कारण बतला रहा है वो अलग सेंटेंस है। दोनों को बीच में ये बट जोड़ता है। इसी प्रकार इफ, अगर आप सही से पढ़ेंगे, अगर आप परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे। इफ अगर जोड़ता है। उसी प्रकार और मीन्स अथवा, अल्सो मीन्स भी, आफ्टर मीन्स के बाद, बिफोर मीन्स के पहले, बिकॉज मीन्स क्योंकि। ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो किसी शब्द को या किसी वाक्य को आपस में जोड़ते हैं। अब इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जैसा कि मैंने बताया था कि ये या तो दुख बताने के लिए प्रयोग करते हैं, या तो किसी चीज को देख करके या किसी जगह को देख करके जब घृणा होता है, ये चीज हम दिखाते हैं। आश्चर्य, कोई व्यक्ति अचानक अमीर बन जाए, कल रात मेरे साथ खेल रहा था और अचानक आज अमीर बन जाए, कल बेलोनो या कोई मर्सिडीज से आ जाए, तो लगेगा ना, वो एक आश्चर्य होगा कि ऐसा हो कैसे गया। वो तो जब कोई अमीर बन जाता है तो एक अच्छा सूचना हुआ, कोई दूसरा सूचना, बैडली सूचना भी आ जाए तो वो भी एक आश्चर्य होता है। संतोष, विषाद, आनंद, ये सारे चीजें जो दिखलाते हैं वो इंटरजेक्शन होता है। जैसे वाव, मैंने बताया था कि आप कहीं जा रहे हैं, कोई अचानक बहुत अच्छा घर दिख जाए, कहते वाव व्हाट अ हाउस, क्या घर है, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल फील्ड, क्या सुंदर फील्ड है। इस तरह का बहुत सारे जगह हो सकता है। किसी मॉल में जाते हैं, किसी बड़े दुकान में जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि किसी बॉक्स में पानी भरा होता है, पानी के अंदर या तो टोर्टाइज कछुआ होता है या फिश मछली को रखा होता है। तो हम कभी जब हम लोग देहात से जाते हैं तो हम लोग को आश्चर्य होता है या तो फिर अच्छा लगता है, तो हम लोग बोलते हैं वाओ कितना सुंदर लग रहा है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ नाइस, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वहां ये वाव का प्रयोग करते हैं। ओह, कहीं जा रहे हैं, अचानक कोई सांप मिल जाए पैरों के सामने, कहते ओह। अचानक कोई भी चीज जब अचानक होता है ना, वहां ओह, आह, ये सारी चीजें, हुर्रा, अलाज, वेल डन। जब कोई काम बहुत अच्छा करता है तो बताते हैं वेल डन, शाबाश शाबाश। इस तरह का जो वर्ड है वो इंटरजेक्शन है। अब हम यहां काइंड्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे तो हालांकि हर सेंटेंस में हम आपको चर्चा करते चले जाएंगे, ताकि आपको पिक आउट करने में, किसी सेंटेंस से नाउन को छांटने में, किसी सेंटेंस से एडजेक्टिव को छांटने में, किसी सेंटेंस से कंजक्शन को छांटने में कोई दिक्कत ना हो, निकालने में कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं कि स्लोली, आप किसी भी सेंटेंस में आप स्लोली को देखेंगे तो आसानी से निकाल देंगे कि ये एडवर्ब है, आसानी से लिखेंगे ये एडवर्ब है। प्रीपोजिशन में देखिए, कहीं एट देखे, कहीं ऑन देखे, कहीं फोर देखे, आसानी से इजीली आप इस वर्ड को देखते हुए आप बता सकते हैं ये प्रीपोजिशन है।
कंजक्शन जो वर्डों को जोड़ता है, जैसे आफ्टर, अल्सो, ये जो भी वर्ड है इसमें, बिकॉज, एंड, बट, ये आप देखेंगे और तुरंत आप बता देंगे कि ये कंजक्शन है। ये तो और भी आसान है, इसको पहचानने की जरूरत, बहुत कम वर्ड होता है ऐसा इंटरजेक्शन का, आप बहुत जल्दी से इसे देख करके बता देंगे कि ये इंटरजेक्शन है। आज का क्लास बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो टोटल काइंड्स है भली भांति अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करें और समझने की कोशिश करें, पूछें या इसको रिपीट दोबारा देखें, क्योंकि मैंने किसी सेशन में कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी भी चीज को बार बार करने से खुद वो परफेक्ट तरीके से हम उसको करना सीख जाते हैं। आज बस इतना ही। बाय, सी यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।